हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भरत बामने में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में नौसेना कमांडर सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करते हैं। साथ ही यह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, इसका मुख्यालय देखें तो नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना के अध्यक्ष है जो कि एडमिरल करमबीर सिंह है ना। और मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। INS और करनाज INS भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर यानी सहायक NG को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। ठीक है, जो कि भारतीय नौसेना और DRDO अपने भारत का ही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया। इसके बारे में देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बहुत से देशों ने शांति और सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन की स्थापना का विचार रखा। इस दिशा में समन्वित प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इस तरह 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 की थीम थी बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इनके बारे में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, जिसका नाम हिंदी में, और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में और USA। सदस्य देश है इसके 193। अध्यक्ष है इनके एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो किस राज्य में होगा? गोवा में होगा। पॉइंट्स देखेंगे तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। 51वां IFF फिल्म महोत्सव 2020 भी गोवा में आयोजित हुआ था। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी स्थापना 24 जनवरी 1952। मुख्यालय गोवा में है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों का इस सूची से बाहर किया गया है? तो जो कि मॉरिशस और बोत्सवाना। ठीक है, दोनों देशों को बाहर किया गया है। FATF की नई सूची में पाकिस्तान के करीबी तुर्की सहित 3 देशों का नाम शामिल किया गया है। FATF की सूची में जॉर्डन, माली और तुर्की को शामिल किया गया है। FATF का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल स्थापना हुई थी इसकी 1990 को। और मुख्यालय जो कि पेरिस में है, फ्रांस, जो पेरिस के फ्रांस में। और अध्यक्ष है जिनके मार्कस प्लेयर। सदस्य देश है इनके 39। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो नागालैंड करेगा। इसके बारे में देखेंगे। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी
नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया नागालैंड के 3 पड़ोसी देश जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ठीक है। और नागालैंड की लोकसभा सीट 1 राज्यसभा, 1 विधानसभा और 60। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से देश में ही विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HAT यानी अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु द्वारा तैयार और विकसित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और याद करिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। DRDO द्वारा विकसित उपकरण औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम आलों को विकसित DRDO ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को विकसित किया है। किसने किया है? DRDO ने। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को विकसित DRDO ने किया है। नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चॉप टेक्नोलॉजी एडवांस चॉप टेक्नोलॉजी को विकसित किया है DRDO ने। इसके बाद है सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस यानी रक्षिता विकसित CRPF DRDO ने जारी की है, बनाई है मतलब। अगला क्वेश्चन है 7वां, द स्टार इन माई स्काई those who brightened my film journey, the stars in my sky those who brighten my film journey। पुस्तक को किसने लिखा है? दिव्या दत्ता ने, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये PK गर्ग को, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कमोडोर PK गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यह KL राहुल जो कि क्रिकेटर है, ठीक है। अगला देखेंगे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो मार्टिन स्कोर्सिस और दस्तेवन इजाबो दोनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इनके। तो हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सिस और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टेवन इजाबो इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। आप पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना का कमांडर के सम्मेलन 2021 नोबेल कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया गया? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो गोवा में आयोजित होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन 2 देशों की सूची से बाहर किया गया है? मॉरिशस और बोत्सवाना को। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो नागालैंड करेगा। अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया?
DRDO ने। द स्टार इन माई स्काई, दोज हू ब्राइटेनेड माई फिल्म जर्नी किसने लिखी? दिव्या दत्ता ने। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने तारियट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? तो PK गर्ग को। मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो KL राहुल जो कि क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट 2021 किसे सम्मानित किया गया? मार्टिन स्कॉर्सेज़ और स्टीवन इज़ाबो, जो कि ये हॉलीवुड के एक्टर है। अब इसमें देखेंगे अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। और प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कॉक्स शब्द किस खेल के साथ जुड़ा है? नौका दौड़, बोट रेस। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज ऑरवेल। कारों, ट्रकों और बसों में टायर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते उपधातु। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची यानी केरल को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्निकल वर्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।